सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान बाब अनाज वगैरह में शिरकत का बयान। हदीस नंबर 2501। तर्जुमा हमसे अस्ब बिन फर्ज ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन वहब ने खबर दी, कहा मुझे सईद बिन अबी अयूब ने खबर दी, इन्हीं ज़ुहरा बिन मुबिद ने, इन्हीं उनके दादा अब्दुल्लाह बिन हश्शाम ने, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया था। उनकी वालिदा ज़ैनब बिन्त हमीद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपको लेकर हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इससे बैत ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो अभी बच्चा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा और उनके लिए दुआ की। और ज़ुहरा बिन मुबिद से रिवायत है कि उनके दाद अब्दुल्लाह बिन हश्शाम इन्हें अपने साथ बाजार ले जाते, वहीं वो गल्ला खरीदते। फिर अब्दुल्लाह बिन उम्र और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर उनसे मिलते तो वो कहते कि हमें भी इस अनाज में शरीक कर लो, क्योंकि आपके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की है। चुनाचा अब्दुल्लाह बिन हश्शाम इन्हीं भी शरीक कर लेते और कभी पूरा एक गल्ला नफ़ा में पैदा कर लेते और इसको घर भेज देते। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान बाब अनाज वगैरह में शिरकत का बयान। हदीस नंबर 2502। तर्जुमा हमसे अस्ब बिन फर्ज ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन वहब ने खबर दी, कहा मुझे सईद बिन अबी अयूब ने खबर दी, इन्हीं ज़ुहरा बिन मुबिद ने, इन्हीं उनके दादा अब्दुल्लाह बिन हश्शाम ने, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया था। उनकी वालिदा ज़ैनब बिन्त हमीद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपको लेकर हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इससे बैत ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो अभी बच्चा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा और उनके लिए दुआ की। और ज़ुहरा बिन मुबिद से रिवायत है कि उनके दाद अब्दुल्लाह बिन हश्शाम इन्हें अपने साथ बाजार ले जाते, वहीं वो गल्ला खरीदते। फिर अब्दुल्लाह बिन उम्र और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर उनसे मिलते तो वो कहते कि हमें भी इस अनाज में शरीक कर लो, क्योंकि आपके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की है। चुनाचा अब्दुल्लाह बिन हश्शाम इन्हीं भी शरीक कर लेते और कभी पूरा एक गल्ला नफ़ा में पैदा कर लेते और इसको घर भेज देते। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान बाब गुलाम लौंडी में शिरकत का बयान। हदीस नंबर 2503। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे जबरिया बिन असमा ने बयान किया, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी साजे के गुलाम का अपना हिस्सा आज़ाद कर दी तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर गुलाम की इंसाफ के मुवाफ़िक़ कीमत के बराबर इसके पास माल हो तो वो सारा गुलाम आज़ाद करा दे। इस तरह दूसरे साजीव को उनके हिस्से की कीमत अदा कर दी जाए और इस आज़ाद किए हुए गुलाम का पीछा छोड़ दिया जाए। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान बाब गुलाम लौंडी में शिरकत का बयान। हदीस नंबर 2504। तर्जुमा हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे निज़र बिन अनस ने, उनसे बशीर बिन नहीक ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी साजे के गुलाम का अपना हिस्सा आज़ाद कर दी तो अगर इसके पास माल है तो पूरा गुलाम आज़ाद हो जाएगा, वरना बाकी हिस्सों को आज़ाद कराने के लिए इससे मेहनत मजदूरी कराई जाए, लेकिन इस सिलसिले में इस पर कोई दबाव ना डाला जाए। सही बुखारी किताब गिरी पड़ी चीज़ उठाने का बयान बाब कुर्बानी के जानवरों और ऊँटों में शिरकत। और अगर कोई मक्का को कुर्बानी भेज चुके फिर इसमें किसी को शरीक कर ले तो जायज़ है। हदीस नंबर 2505। तर्जुमा हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, इन्हीं अब्दुल मलिक बिन जरेज ने खबर दी, इन्हीं अता ने और इन्हीं जाबिर ने और इब्न जरेज उसी हदीस की दूसरी रिवायत ताउस से करते हैं कि इब्न अब्बास ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथी ज़िलहिज्जा की सुबह को हज का तलबिया कहते हुए जिसके साथ कोई और चीज़ उम्रा ना मिलाते हुए मक्का में दाखिल हुए। जब हम मक्का पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हमने अपने हज को उम्रा कर डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उम्रा के अफ़ाल अदा करने के बाद हज के एहराम तक हमारी बीवियां हमारे लिए हलाल रहेंगी। इस पर लोगों में चर्चा होने लगा। अता ने बयान किया कि जाबिर ने कहा कि कुछ लोग कहने लगे कि या हम में से कोई मुनी इस तरह जाए कि मनी इसके जिक्र से टपक रही हो। जाबिर ने हाथ से इशारा भी किया। ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने खड़े हुए और फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि बाज़ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। अल्लाह की कसम मैं इन लोगों से ज़्यादा नेक और अल्लाह से डरने वाला हूँ।
اگر مجھے وہ بات پہلے ہی معلوم ہوتی جو اب معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ اس پر سراقہ بن مالک بن جیشم کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ حکم حج کے ایام میں عمرہ خاص ہمارے ہی لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جابر نے کہا کہ علی بن ابی طالب یمن سے آئے۔ اب عطا اور طاؤس میں سے ایک تو یوں کہتا ہے علی نے احرام کے وقت یوں کہا تھا، لبیک بما اہل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یوں کہتا ہے کہ انہوں نے لبیک بجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں جیسا بھی انہوں نے باندھا ہے، اور انہیں اپنی قربانی میں شریک کر لی۔ صحیح بخاری، کتاب گری پڑی چیز اٹھانے کا بیان۔ باب قربانی کے جانوروں اور اونٹوں میں شرکت، اور اگر کوئی مکہ کو قربانی بھیج چکے پھر اس میں کسی کو شریک کر لے تو جائز ہے۔ حدیث نمبر 2506۔ ترجمہ۔ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہیں عبد الملک بن جریج نے خبر دی، انہیں عطا نے اور انہیں جابر نے، اور ابن جریج اسی حدیث کی دوسری روایت طاؤس سے کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی ذی الحجہ کی صبح کو حج کا تلبیہ کہتے ہوئے جس کے ساتھ کوئی اور چیز عمرہ نہ ملاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہم نے اپنے حج کو عمرہ کر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عمرہ کے افعال ادا کرنے کے بعد حج کے احرام تک ہماری بیویاں ہمارے لیے حلال رہیں گی۔ اس پر لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ عطا نے بیان کیا کہ جابر نے کہا کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یا ہم میں سے کوئی منی اس طرح جائے کہ منی اس کے ذکر سے ٹپک رہی ہو۔ جابر نے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے زیادہ نیک اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اگر مجھے وہ بات پہلے ہی معلوم ہوتی جو اب معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ اس پر سراقہ بن مالک بن جیشم کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ حکم حج کے ایام میں عمرہ خاص ہمارے ہی لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جابر نے کہا کہ علی بن ابی طالب یمن سے آئے۔ اب عطا اور طاؤس میں سے ایک تو یوں کہتا ہے علی نے احرام کے وقت یوں کہا تھا، لبیک بما اہل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یوں کہتا ہے کہ انہوں نے لبیک بجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں جیسا بھی انہوں نے باندھا ہے، اور انہیں اپنی قربانی میں شریک کر لی۔ صحیح بخاری، کتاب گری پڑی چیز اٹھانے کا بیان۔ باب تقسیم میں ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر سمجھنا۔ حدیث نمبر 2507۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو وکی نے خبر دی، انہیں سفیان ثوری نے، انہیں ان کے والد سعید بن مسروق نے، انہیں عبایہ بن رفاعہ نے، اور ان سے ان کے دادا رافع بن خدیج نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے مقام ذوالحلیفہ میں تھے، غنیمت میں ہمیں بکریوں اور اونٹ ملے تھے۔ بعض لوگوں نے جلدی کی اور جانور ذبح کر کے گوشت کو ہانڈیوے میں چڑھا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گوشت کی ہانڈیوے کو الٹ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم میں 10 بکریوں کا ایک اونٹ کے برابر حصہ رکھا۔ ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا۔ قوم کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی۔ ایک شخص نے اونٹ کو تیر مار کر روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں بھی جنگی جانوروں کی طرح وحشت ہوتی ہے، اس لیے جب تک ان کو نہ پکڑ سکو تو تم ان کے ساتھ ہی ایسا سلوک کیا کرو۔ عبایہ نے بیان کیا کہ میرے دادا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں امید ہے یا خطرہ ہے کہ کہیں کل دشمن سے مدبیر نہ ہو جائے اور چھری ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیا دھاردار لکڑی سے ہم ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ذبح کرنے میں جلدی کرو۔ جو چیز خون بہا دے اسی سے کاٹ ڈالو، اگر اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ، اور ناخن اور دانت سے ذبح نہ کرو۔ اس کی وجہ میں بتلاتا ہوں، دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیم کی چھریاں ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب رہن کا بیان۔ باب آدمی اپنی بستی میں ہو اور گروے رکھے۔ حدیث نمبر 2508۔ ترجمہ۔
हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम दस्तूई ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िर जिलो के बदले गुरुए रखी थी। एक दिन मैं खुद आपके पास जिलो की रोटी और बासी चर्बी लेकर हाजिर हुआ था। मैंने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि औल मोहम्मद पर कोई सुबह और कोई शाम ऐसी नहीं आई कि एक सा से ज़्यादा कुछ और मौजूद रहा हो, हालांकि आपके 9 घर थे। सही बुखारी किताब रहन का बयान बाब ज़िर को गुरुए रखना। हदीस नंबर 2509। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अमिश ने बयान किया कि हमने इब्राहिम नफ़ी के यहाँ क़र्ज़ में रहन और ज़ामिन का जिक्र किया तो इन्होंने कहा कि हमसे असूद ने बयान किया और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से गल्ला ख़रीदा एक मुक़र्ररा मुद्दत के क़र्ज़ पर और अपनी ज़िर इसके हम गुरुए रखी थी। सही बुखारी किताब रहन का बयान बाब हथियार गुरुए रखना। हदीस नंबर 2510। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया कि इमरू बिन दीनार ने बयान किया कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, वो कह रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब बिन अशरफ यहूदी इस्लाम का पक्का दुश्मन का काम कौन तमाम करेगा कि उसने अल्लाह और इसके रसूल को बहुत तकलीफ दे रखी है। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा कि मैं ये खिदमत अंजाम दूंगा, चुनाचा वो इसके पास गए और कहा कि 1 या 2 वसक़ फ़ल्ला क़र्ज़ लेने के इरादे से आया हूँ। कब ने कहा, लेकिन तुम्हें अपनी बीवियों को मेरे यहाँ गुरुए रखना होगा। मोहम्मद बिन मुस्लिमा और इसके साथियों ने कहा कि हम अपनी बीवियों को तुम्हारे पास किस तरह गुरुए रख सकते हैं जबकि तुम सारे अरब में खूबसूरत हो। इसने कहा कि फिर अपनी औलाद गुरुए रख दो। इन्होंने कहा कि हम अपनी औलाद किस तरह रहन रख सकते हैं। इसी पर इन्हें गाली दी जाया करेगी कि 1-2 वसक़ फ़ल्ले के लिए रहन रख दिए गए थे तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। अलबत्ता हम अपने हथियार तुम्हारे यहाँ रहन रख सकते हैं। सुफियान ने कहा कि लफ्ज़ लामा से मुराद हथियार हैं। फिर मोहम्मद बिन मुस्लिमा इससे दोबारा मिलने का वादा करके चले आए और रात को उसके यहाँ पहुँचकर उसे कत्ल कर दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। सही बुखारी किताब रहन का बयान बाब गुरुए जानवर पर सवारी करना, इसका दूध पीना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2511। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़करिया बिन अबी ज़ादा ने बयान किया, उनसे आमिर शुबी ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुरुए जानवर पर इसका खर्च निकालने के लिए सवारी की जाए, दूध वाला जानवर गुरुए हो तो इसका दूध पिया जाए। सही बुखारी किताब रहन का बयान बाब गुरुए जानवर पर सवारी करना, इसका दूध पीना दुरुस्त है। हदीस नंबर 2512। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं ज़करिया ने खबर दी, इन्हीं शुबी ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुरुए जानवर पर उसके खर्च के बदल सवारी की जाए। उसी तरह दूध वाले जानवर का जब वो गुरुए हो तो खर्च के बदल इसका दूध पिया जाए और जो कोई सवारी करे या दूध पे वही इसका खर्च उठाए। सही बुखारी किताब रहन का बयान बाब यहूद वगैरह के पास कोई चीज़ गुरुए रखना। हदीस नंबर 2513। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे इब्राहिम ने, उनसे असूद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुद्दत ठहरा कर एक यहूदी से गल्ला ख़रीदा और अपनी ज़िर इसके पास गुरुए रखी। सही बुखारी किताब रहन का बयान बाब राहिन और मुर्तहन में अगर किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए या उनकी तरह दूसरे लोगों में तो गवाही पेश करना मुद्दई के ज़िम्मा है, वरना मुनकर मुद्दई अलैहि से कसम ली जाएगी। हदीस नंबर 2514। तर्जुमा हमसे खलाद बिन यही ने बयान किया, कहा हमसे नाफा बिन उम ने बयान किया, उनसे इब्न नबी मलिका ने कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास की खिदमत में 2 औरतों के मुक़द्दमा में लिखा तो इसके जवाब में इन्होंने तहरीर फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया था कि अगर मुद्दई गवाह ना पेश कर सके तो मुद्दई अलैहि से कसम ली जाएगी। सही बुखारी किताब रहन का बयान बाब राहिन और मुर्तहन में अगर किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए या उनकी तरह दूसरे लोगों में तो गवाही पेश करना मुद्दई के ज़िम्मा है, वरना मुनकर मुद्दई अलैहि से कसम ली जाएगी। हदीस नंबर 2515। तर्जुमा
हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे अबू वाइल ने कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि जो शख्स जानबूझकर इस नीयत से झूठी कसम खाए कि इस तरह दूसरे के माल पर अपनी मलकियत जमाए तो वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला इस पर गज़बनाक होगा। इस इरशाद की तस्दीक में अल्लाह ताला ने सूरत अल इमरान में ये आयत नाज़िल फरमाई, नज़ीम युश्तरून बअहद अल्लाह व अयमानम समना कलीला, वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी किस्म के ज़रिया दुनिया की थोड़ी पूंजी खरीदते हैं। आखिर आयत तक इन्होंने तिलावत की। अबू वाइल ने कहा, इसके बाद अशद बिन कैस हमारे घर तशरीफ़ लाए और पूछा कि अबू अब्दुर्रहमान, अबू मसूद ने तुमसे कौन सी हदीस बयान की है। इन्होंने कहा कि हमने हदीस बाला उनके सामने पेश कर दी। इस पर इन्होंने कहा कि इन्होंने सच बयान किया है। मेरा एक यहूदी शख्स से उन्हीं के मामले में झगड़ा हुआ था। हम अपना झगड़ा लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने गवाह लाओ वरना दूसरे फरीक से कसम ली जाएगी। मैंने अर्ज़ किया, फिर ये तो कसम खा लेगा और झूठ बोलने पर उसे कुछ परवाह ना होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर किसी का माल हड़प करने के लिए झूठी कसम खाए तो अल्लाह ताला से वो इस हाल में मिलेगा कि वो इस पर निहायत गज़बनाक होगा। अल्लाह ताला ने उसकी तस्दीक में ये आयत नाज़िल की। इसके बाद इन्होंने वही आयत पढ़ी, नज़ीम युश्तरून बअहद अल्लाह व अयमानम समना कलीला, जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्म के ज़रिया थोड़ी पूंजी खरीदते हैं। आयत वलहम अज़ाब आलीम तक। सही बुखारी किताब रहन का बयान। बाब राहिन और मुर्तहन में अगर किसी बात पर इख्तिलाफ हो जाए या उनकी तरह दूसरे लोगों में तो गवाही पेश करना मुद्दई के ज़िम्मा है, वरना मुनकर मुद्दई अलैहि से कसम ली जाएगी। हदीस नंबर 2516। तर्जुमा। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे अबू वाइल ने कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि जो शख्स जानबूझकर इस नीयत से झूठी कसम खाए कि इस तरह दूसरे के माल पर अपनी मलकियत जमाए तो वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला इस पर गज़बनाक होगा। इस इरशाद की तस्दीक में अल्लाह ताला ने सूरत अल इमरान में ये आयत नाज़िल फरमाई, नज़ीम युश्तरून बअहद अल्लाह व अयमानम समना कलीला, वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी किस्म के ज़रिया दुनिया की थोड़ी पूंजी खरीदते हैं। आखिर आयत तक इन्होंने तिलावत की। अबू वाइल ने कहा, इसके बाद अशद बिन कैस हमारे घर तशरीफ़ लाए और पूछा कि अबू अब्दुर्रहमान, अबू मसूद ने तुमसे कौन सी हदीस बयान की है। इन्होंने कहा कि हमने हदीस बाला उनके सामने पेश कर दी। इस पर इन्होंने कहा कि इन्होंने सच बयान किया है। मेरा एक यहूदी शख्स से उन्हीं के मामले में झगड़ा हुआ था। हम अपना झगड़ा लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने गवाह लाओ वरना दूसरे फरीक से कसम ली जाएगी। मैंने अर्ज़ किया, फिर ये तो कसम खा लेगा और झूठ बोलने पर उसे कुछ परवाह ना होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर किसी का माल हड़प करने के लिए झूठी कसम खाए तो अल्लाह ताला से वो इस हाल में मिलेगा कि वो इस पर निहायत गज़बनाक होगा। अल्लाह ताला ने उसकी तस्दीक में ये आयत नाज़िल की। इसके बाद इन्होंने वही आयत पढ़ी, नज़ीम युश्तरून बअहद अल्लाह व अयमानम समना कलीला, जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी किस्म के ज़रिया थोड़ी पूंजी खरीदते हैं। आयत वलहम अज़ाब आलीम तक। सही बुखारी किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब गुलाम आज़ाद करने का सवाब। हदीस नंबर 2517। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे आसिम बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे वाक़िद बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अली बिन हसीन के साथी सईद बिन मरजाना ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने भी किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद किया तो अल्लाह ताला इस गुलाम के जिस्म के हर अज़ू की आज़ादी के बदले उस शख्स के जिस्म के भी एक एक अज़ू को दोज़ख से आज़ाद करेगा। सईद बिन मरजाना ने बयान किया कि फिर मैं अली बिन हसीन ज़ैनुल आबिदीन रा के यहाँ गया और उनसे हदीस बयान की। वो अपने एक गुलाम की तरफ मुतवज्जह हुए जिसकी अब्दुल्लाह बिन जाफ़र 10,000 दिरहम या 1,000 दीनार कीमत दे रहे थे और आपने इसे आज़ाद कर दी। सही बुखारी किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब कैसा गुलाम आज़ाद करना अफजल है। हदीस नंबर 2518। तर्जुमा। हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबू मरवा ने और उनसे अबूज़र गफ़ारी ने कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा अमल अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पर ईमान लाना और इसकी राह में जिहाद करना। मैंने पूछा, और किस तरह का गुलाम आज़ाद करना अफजल है।
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सबसे ज़्यादा कीमती हो और मालिक की नज़र में जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो। मैंने अर्ज़ किया कि अगर मुझसे ये ना हो सका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर किसी मुसलमान कारीगर की मदद कर या किसी बेहनर की। इन्होंने कहा कि अगर मैं ये भी ना कर सका। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर लोगों को अपने शर से महफूज कर दे कि ये भी एक सदका है जिसे तुम खुद अपने ऊपर करोगे। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब सूरज ग्रहण और दूसरी निशानियों के वक्त गुलाम आज़ाद करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 2519। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन मसूद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे ज़ायदा बिन क़दामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे फ़ातिमा बिन मनज़र ने और उनसे असमा बिन अबी बकर ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के वक्त गुलाम आज़ाद करने का हुक्म फरमाया है। मूसा के साथ इस हदीस को अली बिन मदीनी ने भी अब्दुल अज़ीज़ दरावर्दी से रिवायत किया है। इन्होंने हश्शाम से। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब सूरज ग्रहण और दूसरी निशानियों के वक्त गुलाम आज़ाद करना मुस्तहब है। हदीस नंबर 2520। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे उसाम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हश्शाम ने बयान किया, उनसे फ़ातिमा बिन्त मनज़र ने बयान किया और उनसे असमा बिन्त अबी बकर ने बयान किया कि हमें सूरज ग्रहण के वक्त गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया जाता था। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब अगर मुश्तरक गुलाम या लौंडी को आज़ाद कर दिया जाए। हदीस नंबर 2521। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे सालिम ने और उनसे उनके वालिद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो साजीव के दरमियान साजे के गुलाम को अगर किसी एक साजी ने आज़ाद किया तो अगर आज़ाद करने वाला मालदार है तो बाकी हिस्सों की कीमत का अंदाज़ा किया जाएगा, फिर उसी की तरफ से पूरे गुलाम को आज़ाद कर दी जाएगा। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब अगर मुश्तरक गुलाम या लौंडी को आज़ाद कर दिया जाए। हदीस नंबर 2522। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुश्तरक गुलाम में अपने हिस्से को आज़ाद कर दी और इसके पास इतना माल है कि गुलाम की पूरी कीमत अदा हो सके तो उसकी कीमत इंसाफ के साथ लगाई जाएगी और बाकी साजीव को उनके हिस्से की कीमत उसी के माल से देकर गुलाम को उसी की तरफ से आज़ाद कर दी जाएगा, वरना गुलाम का जो हिस्सा आज़ाद हो चुका वो हो चुका। बाकी हिस्सों की आज़ादी के लिए गुलाम को खुद कोशिश करके कीमत अदा करनी होगी। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब दो आदमियों के दरमियान किसी मुश्तरक गुलाम या चंद शरीकों के दरमियान मुश्तरक लौंडी को कोई शख्स आज़ाद कर दे। हदीस नंबर 2523। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे बशर ने बयान किया और उनसे उबैदुल्लाह ने इख्तिसार के साथ। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब अगर मुश्तरक गुलाम या लौंडी को आज़ाद कर दिया जाए। हदीस नंबर 2524। तर्जुमा। हमसे अबुल-नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे नाफा ने और उनसे इब्न उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी साजे गुलाम का अपना हिस्सा आज़ाद कर दी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए, शरका ला फी अबद। शकरावी हदीस अयूब सख्तियानी को हवा और उसके पास इतना माल भी था जिससे पूरे गुलाम की मुनासिब कीमत अदा की जा सकती थी तो वो गुलाम पूरी तरह आज़ाद समझा जाएगा, बाकी हिस्सों की कीमत इसको देनी होगी। नाफा ने बयान किया, वरना इसका जो हिस्सा आज़ाद हो गया बस वो आज़ाद हो गया। अयूब ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है आखिरी टुकड़ा खुद नाफा ने अपनी तरफ से कहा था या ये भी हदीस में शामिल है। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। हदीस नंबर 2525। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र गुलाम या बानदी के बारे में ये फतवी दिया करते थे कि अगर वो कई साजीव के दरमियान मुश्तरक हो और एक शरीक अपना हिस्सा आज़ाद कर दे तो इब्न उम्र फरमाते थे कि उस शख्स पर पूरे गुलाम के आज़ाद कराने की ज़िम्मेदारी होगी, लेकिन ये इस सूरत में जब शख्स मज़कूर के पास इतना माल हो जिससे पूरे गुलाम की कीमत अदा की जा सके। गुलाम की मुनासिब कीमत लगाकर दूसरे साजीव को उनके हिस्सों के मुताबिक अदायगी कर दी जाएगी और गुलाम को आज़ाद कर दिया जाएगा।
इब्न उम्र ये फतवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते थे और लीस बिन अबी ज़िब इब्न इसहाक़ जबरिया यही बिन सईद और इस्माइल बिन उमैया भी नाफा से इस हदीस को रिवायत करते हैं, वो अब्दुल्लाह बिन उम्र से और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तसर तौर पर। सही बुखारी किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब अगर किसी शख्स ने साजे के गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया और वो नादार है तो दूसरे साजे वालों के लिए इससे मेहनत मजदूरी कराई जाएगी जैसे मकातिब से कराते हैं, इस पर सख्ती नहीं की जाएगी। हदीस नंबर 2526। तर्जुमा हमसे अहमद बिन अबी रुजा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन आदम ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, कहा मी ने क़तादा से सुना, कहा कि मुझसे निज़र बिन अनस बिन मालिक ने बयान किया, उनसे बशीर बिन नहीक ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी ग़ुलाम का एक हिस्सा आज़ाद किया। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी अरूबा ने, उनसे क़तादा ने, उनसे निज़र बिन अनस ने, उनसे बशीर बिन नहीक ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी साजे के ग़ुलाम का अपना हिस्सा आज़ाद किया तो इसकी पूरी आज़ादी उसी के ज़िम्मा है, बशर्ती का इसके पास माल हो, वरना ग़ुलाम की कीमत लगाई जाएगी और इससे अपने बकिया हिस्सों की कीमत अदा करने की कोशिश के लिए कहा जाएगा, लेकिन इस पर कोई सख्ती ना की जाएगी। सईद के साथ इस हदीस को हुज्जाज बिन हुज्जाज अबान और मूसा बिन खलफ ने भी क़तादा से रिवायत किया। शोबा ने उसे मुख्तसर कर दी है। सही बुखारी किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब अगर किसी शख्स ने साजे के ग़ुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया और वो नादार है तो दूसरे साजे वालों के लिए इससे मेहनत मजदूरी कराई जाएगी जैसे मकातिब से कराते हैं, इस पर सख्ती नहीं की जाएगी। हदीस नंबर 2526। तर्जुमा हमसे अहमद बिन अबी रुजा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन आदम ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, कहा मी ने क़तादा से सुना, कहा कि मुझसे निज़र बिन अनस बिन मालिक ने बयान किया, उनसे बशीर बिन नहीक ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी ग़ुलाम का एक हिस्सा आज़ाद किया। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी अरूबा ने, उनसे क़तादा ने, उनसे निज़र बिन अनस ने, उनसे बशीर बिन नहीक ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी साजे के ग़ुलाम का अपना हिस्सा आज़ाद किया तो इसकी पूरी आज़ादी उसी के ज़िम्मा है, बशर्ती का इसके पास माल हो, वरना ग़ुलाम की कीमत लगाई जाएगी और इससे अपने बकिया हिस्सों की कीमत अदा करने की कोशिश के लिए कहा जाएगा, लेकिन इस पर कोई सख्ती ना की जाएगी। सईद के साथ इस हदीस को हुज्जाज बिन हुज्जाज अबान और मूसा बिन खलफ ने भी क़तादा से रिवायत किया। शोबा ने उसे मुख्तसर कर दी है। सही बुखारी किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब अगर किसी शख्स ने साजे के ग़ुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया और वो नादार है तो दूसरे साजे वालों के लिए इससे मेहनत मजदूरी कराई जाएगी जैसे मकातिब से कराते हैं, इस पर सख्ती नहीं की जाएगी। हदीस नंबर 2527। तर्जुमा हमसे अहमद बिन अबी रुजा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन आदम ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, कहा मी ने क़तादा से सुना, कहा कि मुझसे निज़र बिन अनस बिन मालिक ने बयान किया, उनसे बशीर बिन नहीक ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी ग़ुलाम का एक हिस्सा आज़ाद किया। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यजीद बिन ज़री ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी अरूबा ने, उनसे क़तादा ने, उनसे निज़र बिन अनस ने, उनसे बशीर बिन नहीक ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी साजे के ग़ुलाम का अपना हिस्सा आज़ाद किया तो इसकी पूरी आज़ादी उसी के ज़िम्मा है, बशर्ती का इसके पास माल हो, वरना ग़ुलाम की कीमत लगाई जाएगी और इससे अपने बकिया हिस्सों की कीमत अदा करने की कोशिश के लिए कहा जाएगा, लेकिन इस पर कोई सख्ती ना की जाएगी। सईद के साथ इस हदीस को हुज्जाज बिन हुज्जाज अबान और मूसा बिन खलफ ने भी क़तादा से रिवायत किया। शोबा ने उसे मुख्तसर कर दी है। सही बुखारी किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब अगर भूल चौक कर किसी की ज़बान से अताक़, आज़ादी या तलाक़ या और कोई ऐसी ही चीज़ निकल जाए। हदीस नंबर 2528। तर्जुमा हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा हमसे मुसर ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे ज़रारा बिन औफ़ी ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिल में पैदा होने वाले वसवसों को मुआफ़ कर दी है जब तक वो इन्हें अमल या ज़बान पर ना लाएं। सही बुखारी किताब ग़ुलाम आज़ाद करने का बयान।
बाब अगर भूल चौक कर किसी की ज़बान से अताक, आज़ादी या तलाक या और कोई ऐसी ही चीज़ निकल जाए। हदीस नंबर 2529। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही बिन सईद ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहीम तीमी ने, उनसे अलक़मा बिन वक़ास लैसी ने कहा कि मैंने उम्र बिन ख़िताब से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का मदार नीयत पर है और हर शख्स को इसकी नीयत के मुताबिक फल मिलता है। बस जिसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल के लिए हो, वो अल्लाह और इसके रसूल के लिए समझी जाएगी, और जिसकी हिजरत दुनिया के लिए होगी या किसी औरत से शादी करने के लिए तो ये हिजरत महज उसी के लिए होगी जिसकी नीयत से उसने हिजरत की है। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब एक शख्स ने आज़ाद करने की नीयत से अपने गुलाम से कह दिया कि वो अल्लाह के लिए है, तो वो आज़ाद हो गया, और आज़ादी के सबूत के लिए गवाह ज़रूरी हैं। हदीस नंबर 2530। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन बशर ने, उनसे इस्माइल ने, उनसे कैस ने और उनसे अबू हरीरा ने कि जब वो इस्लाम कबूल करने के इरादे से मदीना के लिए निकले तो उनके साथ उनका गुलाम भी था। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए। फिर जब अबू हरीरा मदीना पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे तो उनका गुलाम भी अचानक आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हरीरा, ये लो तुम्हारा गुलाम भी आ गया। अबू हरीरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि ये गुलाम अब आज़ाद है। रावी ने कहा कि अबू हरीरा ने मदीना पहुँचकर ये शेर कहे थे, है प्यारी गो कठिन है और लंबी मेरी रात पर दिलाई उसने दालकफर से मुझको निजात। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब एक शख्स ने आज़ाद करने की नीयत से अपने गुलाम से कह दिया कि वो अल्लाह के लिए है, तो वो आज़ाद हो गया, और आज़ादी के सबूत के लिए गवाह ज़रूरी हैं। हदीस नंबर 2531। तर्जुमा। हमसे उबैदुल्लाह बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल ने बयान किया, उनसे कैस ने और उनसे अबू हरीरा ने कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था तो आते हुए रास्ते में ये शेर कहा था, है प्यारी गो कठिन है और लंबी मेरी रात पर दिलाई उसने दारुल कफर से मुझको निजात। इन्होंने बयान किया कि रास्ते में मेरा गुलाम मुझसे बिछड़ गया था। फिर जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इस्लाम पर कायम रहने के लिए मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। मैं अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा ही हुआ था कि वो गुलाम दिखाई दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हरीरा, ये देख तेरा गुलाम भी आ गया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के लिए आज़ाद है। फिर मैंने इसे आज़ाद कर दी। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि अबू करीब ने अपनी रिवायत में अब्वासामा से ये लफ्ज़ नहीं रिवायत किया कि वो आज़ाद है। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब एक शख्स ने आज़ाद करने की नीयत से अपने गुलाम से कह दिया कि वो अल्लाह के लिए है, तो वो आज़ाद हो गया, और आज़ादी के सबूत के लिए गवाह ज़रूरी हैं। हदीस नंबर 2532। तर्जुमा। हमसे शहाब बिन इबाद ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहीम बिन हमीद ने बयान किया, उनसे इस्माइल ने, उनसे कैस ने कि जब अबू हरीरा आ रहे थे तो उनके साथ उनका गुलाम भी था, आप इस्लाम के इरादे से आ रहे थे। अचानक रास्ते में वो गुलाम भूल कर अलग हो गया। फिर यही हदीस बयान की, इसमें यूं है, और अबू हरीरा ने कहा था, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाता हूँ कि वो अल्लाह के लिए है। सही बुखारी। किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब वल्द का बयान। हदीस नंबर 2533। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि आयशा ने फरमाया, अतबा बिन अबी वक़ास ने अपने भाई साद बिन अबी वक़ास को वसीयत की थी कि जमा की बानदी के बच्चे को अपने कब्ज़े में ले लें। इसने कहा था कि वो लड़का मेरा है। फिर जब फ़तह मक्का के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए तो साद ने जमा की बानदी के लड़के को ले लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अबद बिन जमा भी साथ थे। साद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरे भाई का लड़का है, इन्होंने मुझे वसीयत की थी कि ये इन्हीं का लड़का है। लेकिन अबद बिन जमा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा भाई है, जो जमा मेरे वालिद की बानदी का लड़का है, इन्हीं के फिराश पर पैदा हुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा की बानदी के लड़के को देखा तो वाकई वो अतबा की सूरत पर था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबद बिन जमा, ये तुम्हारी परवरिश में रहेगा।
کیونکہ بچہ تمہارے والد ہی کے فرش پر پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اے سودہ بن زمعہ، اس سے پردہ کیا کر۔ یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کی تھی کہ بچے میں اتباع کی شباہت دیکھ لی تھی۔ سودہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ صحیح بخاری، کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب مدبر کی بی کا بیان۔ حدیث نمبر 2534۔ ترجمہ: ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کی آزادی کے لیے کہا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلایا اور اسے بیچ دیا۔ جابر نے بیان کیا کہ پھر وہ غلام اپنی آزادی کے پہلے ہی سال مر گیا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب ولا غلام یا لونڈی کا ترکہ بیچنا یا ہبا کرنا۔ حدیث نمبر 2535۔ ترجمہ: ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن دینار نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، آپ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بیچنے اور اس کے ہبا کرنے سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب ولا غلام یا لونڈی کا ترکہ بیچنا یا ہبا کرنا۔ حدیث نمبر 2536۔ ترجمہ: ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ بریرہ کو میں نے خریدا تو ان کے مالکوں نے ولا کی شرط لگائی کہ آزادی کے بعد وہ انہی کے حق میں قائم رہے گی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو قیمت دے کر کسی غلام کو آزاد کر دے۔ پھر میں نے انہیں آزاد کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور ان کے شوہر کے سلسلے میں انہیں اختیار دیا۔ بریرہ نے کہا کہ اگر وہ مجھے فلن چیز بھی دیں تب بھی میں اس کے پاس نہ رہوں گی، چنانچہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئیں۔ صحیح بخاری، کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب اگر کسی مسلمان کا مشرک بھائی یا چچا قید ہو کر آئے تو کیا ان کو چھڑانے کے لیے اس کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2537۔ ترجمہ: ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے موسیٰ نے، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس نے بیان کیا کہ انصار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اجازت چاہی اور آ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک درہم بھی نہ چھوڑو۔ صحیح بخاری، کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب مشرک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں۔ حدیث نمبر 2538۔ ترجمہ: ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ حکیم بن حزام نے اپنے کفر کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیے تھے۔ پھر جب اسلام لائے تو 100 اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیے اور 100 غلام آزاد کیے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، بعض ان نیک اعمال کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جنہیں میں بنیت ثواب کفر کے زمانہ میں کیا کرتا تھا؟ حشام بن رو نے کہا کہ آتینس بہا کے معنی آتبرر بہا کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا جو نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو وہ سب قائم رہیں گی۔ صحیح بخاری، کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان، باب اگر عربوں پر جہاد ہو اور کوئی ان کو غلام بنائے پھر ہبا کرے یا عربی لونڈی سے جمع کرے یا فدیہ لے، یہ سب باتیں درست ہیں، یا بچوں کو قید کرے۔ حدیث نمبر 2539۔ ترجمہ: ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا، کہا کہ مجھے لیس نے خبر دی، انہیں عقیل نے، انہیں ابن شہاب نے کرو نے ذکر کیا کہ مروان اور مسور بن مخرمہ نے انہیں خبر دی کہ جو قبیلہ حوزن کی بھیجے ہوئے لوگ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان سے ملاقات فرمائی، پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کی کہ ان کے اموال اور قیدی واپس کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطبہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے ہو میرے ساتھ جو لوگ ہیں، میں اکیلا ہوتا تو تم کو واپس کر دیتا، اور بات وہی مجھے پسند ہے جو سچ ہو۔ اس لیے دو چیزوں میں سے ایک ہی تمہیں اختیار کرنی ہوگی، یا اپنا مال واپس لے لو یا اپنے قیدیوں کو چھڑا لو۔ اسی لیے میں نے ان کی تقسیم میں بھی دیر کی تھی۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से लुटते हुए जरानमी हौज़न वालों का वहाँ पर कई रातों तक इंतज़ार किया था। जब उन लोगों पर यह बात पूरी तरह ज़ाहिर हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ों माल और कैदी में से सिर्फ एक ही को वापस फरमा सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमें हमारे आदमी ही वापस कर दीजिए जो आपके कैद में हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से खिताब फरमाया, अल्लाह की तारीफ़ इसकी शान के मुताबिक करने के बाद फरमाया, माबद ये तुम्हारे भाई हमारे पास नादिम होकर आए हैं और मेरा भी ख्याल ये है कि उनके आदमी जो हमारे कैद में हैं इन्हीं वापस कर दिए जाएं। अब जो शख्स अपनी खुशी से उनके आदमियों को वापस करे वो ऐसा कर ले, और जो शख्स अपने हिस्से को छोड़ना ना चाहे और इस शर्त पर अपने कैदियों को आज़ाद करने के लिए तैयार हो कि इन कैदियों के बदले में हम उसे इसके बाद सबसे पहली माल गनीमत में से जो अल्लाह ताला हमें देगा इसके इस हिस्से का बदला इसके हवाला कर देंगे, तो वो ऐसा कर ले। लोग इस पर बोल पड़े कि हम अपनी खुशी से कैदी को वापस करने के लिए तैयार रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, लेकिन हम पर यह ज़ाहिर ना हो सका कि किसने हमें इजाज़त दी है और किसने नहीं दी है, इसलिए सब लोग अपने खैमों में वापस जाएं और सबके ज़िम्मेदार आकर उनकी राय से हमें आगाह करें। चुनाचा सब लोग चले आए और उनके सरदारों ने उनसे गुफ्तगू की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि सब ने अपनी खुशी से इजाज़त दे दी है। यही वो खबर है जो हमें हौज़न के कैदियों के सिलसिले में मालूम हुई है। ज़हरी ने कहा और अनस ने बयान किया कि अब्बास ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बहरीन से माल आया कहा था कि बदर के मौका पर मैंने अपना भी फिदिया दिया था और अकील का भी। सही बुखारी किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब अगर अरबों पर जिहाद हो और कोई उनको गुलाम बनाए फिर हबा करे या अरबी लौंडी से जिमा करे या फिदिया ले, ये सब बातें दुरुस्त हैं या बच्चों को कैद करे। हदीस नंबर 2540। तर्जुमा हमसे इब्न नबी मरियम ने बयान किया, कहा कि मुझे लीस ने खबर दी, इन्हीं अकील ने, इन्हीं इब्न शहाब ने किरू ने जिक्र किया कि मरवान और मसूर बिन मखरमा ने इन्हीं खबर दी कि जो कबीला हौज़न की भेजे हुए लोग मुसलमान होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उनसे मुलाकात फरमाई। फिर इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरख्वास्त की कि उनके अमूल और कैदी वापस कर दिए जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, खुतबा सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम देखते हो मेरे साथ जो लोग हैं, मैं अकेला होता तो तुमको वापस कर देता, और बात वही मुझे पसंद है जो सच हो। इसलिए दो चीज़ों में से एक ही तुम्हें इख्तियार करनी होगी, या अपना माल वापस ले लो या अपने कैदियों को छुड़ा लो। उसी लिए मैंने उनकी तक़सीम में भी देर की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से लुटते हुए जरानमी हौज़न वालों का वहाँ पर कई रातों तक इंतज़ार किया था। जब उन लोगों पर यह बात पूरी तरह ज़ाहिर हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ों माल और कैदी में से सिर्फ एक ही को वापस फरमा सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि हमें हमारे आदमी ही वापस कर दीजिए जो आपके कैद में हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से खिताब फरमाया, अल्लाह की तारीफ़ इसकी शान के मुताबिक करने के बाद फरमाया, माबद ये तुम्हारे भाई हमारे पास नादिम होकर आए हैं और मेरा भी ख्याल ये है कि उनके आदमी जो हमारे कैद में हैं इन्हीं वापस कर दिए जाएं। अब जो शख्स अपनी खुशी से उनके आदमियों को वापस करे वो ऐसा कर ले, और जो शख्स अपने हिस्से को छोड़ना ना चाहे और इस शर्त पर अपने कैदियों को आज़ाद करने के लिए तैयार हो कि इन कैदियों के बदले में हम उसे इसके बाद सबसे पहली माल गनीमत में से जो अल्लाह ताला हमें देगा इसके इस हिस्से का बदला इसके हवाला कर देंगे, तो वो ऐसा कर ले। लोग इस पर बोल पड़े कि हम अपनी खुशी से कैदी को वापस करने के लिए तैयार रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, लेकिन हम पर यह ज़ाहिर ना हो सका कि किसने हमें इजाज़त दी है और किसने नहीं दी है, इसलिए सब लोग अपने खैमों में वापस जाएं और सबके ज़िम्मेदार आकर उनकी राय से हमें आगाह करें। चुनाचा सब लोग चले आए और उनके सरदारों ने उनसे गुफ्तगू की। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि सब ने अपनी खुशी से इजाज़त दे दी है। यही वो खबर है जो हमें हौज़न के कैदियों के सिलसिले में मालूम हुई है। ज़हरी ने कहा और अनस ने बयान किया कि अब्बास ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बहरीन से माल आया कहा था कि बदर के मौका पर मैंने अपना भी फिदिया दिया था और अकील का भी। सही बुखारी किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब अगर अरबों पर जिहाद हो और कोई उनको गुलाम बनाए फिर हबा करे या अरबी लौंडी से जिमा करे या फिदिया ले, ये सब बातें दुरुस्त हैं या बच्चों को कैद करे। हदीस नंबर 2541। तर्जुमा
हमसे अली बिन हुस्न ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमको इब्न औन ने खबर दी, इन्होंने बयान किया कि मैंने नाफा राग को लिखा तो इन्होंने मुझे जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो मुस्तलक पर जब हमला किया तो वो बिल्कुल गाफिल थे और उनके मवेशी पानी पी रहे थे। उनके लड़ने वालों को कत्ल किया गया, औरतों बच्चों को कैद कर ली गया। इन्हीं कैदियों में जबरिया उम्मुल मोमिनीन भी थीं। नाफा रा ने लिखा था कि ये हदीस मुझसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान की थी, वो खुद भी इस्लामी फ़ौज के हमराह थे। सही बुखारी किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब अगर अरबों पर जिहाद हो और कोई उनको गुलाम बनाए फिर हबा करे या अरबी लौंडी से जिमा करे या फिद्या ले, ये सब बातें दुरुस्त हैं या बच्चों को कैद करे। हदीस नंबर 2542। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं रबिया बिन अबी अबदाल रहमन ने, इन्हीं मोहम्मद बिन यही बिन हिब्बान ने, उनसे इब्न महरीज़ ने कि मैंने अबू सईद को देखा तो उनसे एक सवाल किया। आपने जवाब में कहा कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ के लिए निकले। इस ग़ज़वे में हमें कबीला बनी मुस्तलक़ के अरब कैदी हाथ आए। रास्ते ही में हमें औरतों की ख्वाहिश हुई और औरत से अलग रहना हमको मुश्किल हो गया। हमने चाहा कि अज़ल कर लीं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अज़ल कर सकते हो, इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन जिन रूहों की भी क़यामत तक के लिए पैदाइश मुक़द्दर हो चुकी है वो तो ज़रूर पैदा होकर रहेंगी, लिहाजा तुम्हारा अज़ल करना बेकार है। सही बुखारी किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब अगर अरबों पर जिहाद हो और कोई उनको गुलाम बनाए फिर हबा करे या अरबी लौंडी से जिमा करे या फिद्या ले, ये सब बातें दुरुस्त हैं या बच्चों को कैद करे। हदीस नंबर 2543। तर्जुमा हमसे ज़हीर बिन हरब ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे अमारा बिन क़ाक़ा, उनसे अबूज़रा ने और उनसे अबू हरीरा ने कहा कि मैं बनु तमीम से हमेशा मोहब्बत करता रहा हूँ। दूसरी सनद इमाम बुखारी रा ने कहा, मुझसे इब्न सलाम ने बयान किया, कहा हमको जरीर बिन अबदाल हमीद ने खबर दी, इन्हीं मगीरा ने, इन्हीं हारिस ने, इन्हीं अबूज़रा ने और इन्हीं अबू हरीरा ने। तीसरी सनद और मगीरा ने अमारा से रिवायत की, इन्होंने अबूज़रा से कि अबू हरीरा ने फरमाया, तीन बातों की वजह से जिन्हें मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। मैं बनु तमीम से हमेशा मोहब्बत करता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि ये लोग दज्जाल के मुकाबले में मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा सख्त मुखालिफ साबित होंगे। इन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा बनु तमीम के यहाँ से ज़कात वसूल होकर आई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हमारी कौम की ज़कात है। बनु तमीम की एक औरत कैद होकर सैयदा आयशा के पास थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इसे आज़ाद कर दे कि ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। सही बुखारी किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब जो शख्स अपनी लौंडी को अदब और इल्म सिखाए, इसकी फजीलत का बयान। हदीस नंबर 2544। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने मोहम्मद बिन फ़ज़ील से सुना, इन्होंने मतरफ से, इन्होंने शबी से, इन्होंने अबू बरदा से, इन्होंने अबू मूसा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास कोई लौंडी हो और वो इसकी अच्छी परवरिश करे और इसके साथ अच्छा मुआमला करे, फिर उसे आज़ाद करके इससे निकाह कर ले तो उसको दोहरा सवाब मिलेगा। सही बुखारी किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि गुलाम तुम्हारे भाई ही, पस उनको भी तुम उसी में से खिलाओ जो तुम खुद खाते हो। हदीस नंबर 2545। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, हमसे वासिल बिन हयन ने जो कब्रे थे बयान किया, कहा कि मैंने मरूर बिन सैयद से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने अबूज़र गफ़ारी को देखा कि उनके बदन पर भी एक जोड़ा था और उनके ग़ुलाम के बदन पर भी उसी कस्म का एक जोड़ा था। हमने इसका सबब पूछा तो इन्होंने बतलाया कि एक दफ़ा मेरी एक साहब यानी बिलाल से कुछ गाली गलौच हो गई थी। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने इन्हीं उनकी मुँह की तरफ से यार दिलाई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ग़ुलाम भी तुम्हारे भाई हैं, अगरचे अल्लाह ताला ने इन्हीं तुम्हारी मातहती में दे रखा है, इसलिए जिसका भी कोई भाई इसके कब्ज़ा में हो उसे वही खिलाए जो वो खुद खाता है और वही पहनाए जो वो खुद पहनता है, और इन पर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डाले। लेकिन अगर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ डालो तो फिर उनकी खुद मदद भी कर दी करो। सही बुखारी किताब गुलाम आज़ाद करने का बयान। बाब जब गुलाम अपने रब की इबादत भी अच्छी तरह करे और अपने आका की खैर ख्वाही भी तो इसके सवाब का बयान।
حدیث نمبر 2546۔ ترجمہ: ہمسے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام جو اپنے آقا کا خیرخواہ بھی ہو اور اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرتا ہو تو اسے دوگنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان۔ باب جب غلام اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرے اور اپنے آقا کی خیرخواہی بھی تو اس کے ثواب کا بیان۔ حدیث نمبر 2547۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی صالح سے، انہوں نے شبی سے، انہوں نے ابو بردہ سے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے پاس بھی کوئی باندی ہو اور وہ اسے پورے حسن و خوبی کے ساتھ ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوگنا ثواب ملتا ہے، اور جو غلام اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے بھی تو اسے بھی دوگنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان۔ باب جب غلام اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرے اور اپنے آقا کی خیرخواہی بھی تو اس کے ثواب کا بیان۔ حدیث نمبر 2548۔ ترجمہ: ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو یونس نے خبر دی، انہوں نے زہری سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو اور نیکوکار ہو تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، حج اور والدہ کی خدمت کی روک نہ ہوتی تو میں پسند کرتا کہ غلام رہ کر مروں۔ صحیح بخاری۔ کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان۔ باب جب غلام اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرے اور اپنے آقا کی خیرخواہی بھی تو اس کے ثواب کا بیان۔ حدیث نمبر 2549۔ ترجمہ: ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے اعمش سے، ان سے ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا اچھا ہے کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائے اور اپنے مالک کی خیرخواہی بھی کرتا رہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب غلام آزاد کرنے کا بیان۔ باب غلام پر دست درازی کرنا اور یوں کہنا کہ یہ میرا غلام ہے یا لونڈی مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 2550۔ ترجمہ: ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے کہا اور ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غلام اپنے آقا کی خیرخواہی کرے اور اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائے تو اسے دوگنا ثواب ملتا ہے۔